गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर जैसिका राजपाल अरोड़ा, डेंटल पार्क डेंटल एंड मेडिकल सेंटर से। मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए, बिकॉज कई बार जब हमारे पास मरीज आते हैं, कई सारी ऐसी समस्याएं, कई सारे ऐसे सवाल पूछते हैं, कई सारे उनके मन में डाउट होते हैं डेंटल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं है। मैंने सोचा छोटे छोटे कुछ वीडियोस बना के शायद आप लोगों की मदद कर पाऊँ, आप लोग के कुछ डाउट्स क्लियर हों ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग या डायग्नोसिस से रिगार्डिंग। उसके अलावा भी आप हमसे कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो, कभी भी मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। आप लोग की जो भी समस्याएं होंगी, जो डाउट्स होंगे, उसको हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है, कई बार हमारे पास पेशेंट आके पूछते हैं कि मैडम दांत की सफाई कराने से दांत ढीले तो नहीं हो जाएंगे, दांतों के बीच में झिर्रियाँ तो नहीं बढ़ जाएंगी, दांतों में ठंडा गर्म पानी लगना तो नहीं शुरू हो जाएगा। हम जितनी भी समझाने की कोशिश कर लें, लेकिन क्योंकि उनको पूरी तरीके से नहीं पता है या सालों से वो सब चला आ रहा है, दिमाग में वो बैठा हुआ है कि नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते थे, दादा परदादा कहते थे कि दांतों की सफाई से दांत ढीले हो जाएंगे, तो वो हमारे दिमाग में बैठ गया। हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ऐसा नहीं है। अब ये सारी बात जानने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दांतों की सफाई क्यों की जाती है, किस चीज को साफ कर रहे होते हैं, गंदगी कैसे आई हो। हम सोचते हैं हम तो रोज ब्रश करते हैं, हम तो दिन में सुबह शाम करते हैं, हम तो कोलगेट यूज करते हैं, हम तो अच्छे में अच्छा ब्रश यूज करते हैं डॉक्टर साहब, तो भी गंदगी कैसे आ जाती है। देखिए क्या होता है, हमारे चेहरे पे थूक की ग्रंथियां होती हैं, यहाँ यहाँ इधर, ये सब ग्रंथियां हैं जिनमें थूक बनता है। और ये थूक ट्यूब्स के थ्रू हमारे अंदर, मुंह के अंदर ट्यूब्स खुलती हैं, उन छेदों से थूक निकलता है। साइंटिफिक टर्म्स में हम इनको डक्ट कहते हैं, लेकिन अभी मैं आपकी भाषा में सरल करके आपको समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ कि ये ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू हमारा थूक जो है मुंह में आता है। थूक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो होता है कैल्शियम। अब जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं और गंदगी हमारे मुंह में चिपक जाती है, हमारे दांतों में चिपक जाती है, हम बहुत ब्रश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते तो 2 ही बार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करते हैं, लेकिन खाते दिन भर में कितनी बार है, तो वो पतली 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 परत जो है वो हमारे दांत पे जम जाती है। आप 2 या 3 दिन ब्रश करके छोड़ दें, या आप कभी भी अपनी उंगली से, अपने नाखून से ऐसे ऐसे करके खुरच के देखिए, तो आपको महसूस होगा कि आपके दांतों से कुछ सफ़ेद, कुछ गंदी सी परत निकल रही है, चिपचिपी सी, बदबूदार। कभी भी करके देखिएगा वो निकलेगी। वो परत क्या होती है? उसको कहा जाता है प्लाक। क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं, जो पतली चीज़ें होती हैं, जिसको हमने कुल्ला किया तो भी वो फंसी रह गई, वो वहीं रह जाती है। अब जब वो वहाँ रह गई और हमने बहुत ढंग से मन की तसल्ली के लिए तो ब्रश कर लिया, क्योंकि हमें ताजगी मिल गई, हमें फ्रेशनेस मिल गई, लेकिन जहाँ करना चाहिए, जितनी देर करना चाहिए, क्योंकि हमें ब्रशिंग का प्रॉपर तरीका नहीं पता है, वो वहीं रह जाता है। वो परत वहाँ रहती है जिसको हम प्लाक कहते हैं, उसमें बहुत सारे कीटाणु जमा हो जाते हैं। वो कीटाणु और वो परत थूक के कैल्शियम के साथ मिलके पतला 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 परत, पत्थर जैसी परत हमारे दांतों पे जमाता जाता है। खास करके जो उसकी शुरुआत होती है वो नीचे के दांतों के अंदर की तरफ से होती है। वो इतना धीरे धीरे बनेगा, ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, और वो पत्थर की तरह जमता जाएगा। एक बार वो पत्थर की तरह जमना शुरू हो गया और जम गया, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी ब्रश कर लें, वो नहीं हटने वाला। उसको आपको जाके डेंटिस्ट के पास ही हटवाना पड़ेगा। आप उसको बनाने से तो रोक सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक पता है तो वो ना बने या वो धीरे धीरे बने, ये तो आप कर सकते हो। लेकिन एक बार वो पत्थर की तरह जम गया, जिसको हम टार्टर कहते हैं देसी भाषा में, आपकी भाषा में उसको टार्टर कहते हैं, और हमारे मेडिकल टर्म्स में उसको कैल्कुलस कहा जाता है। एक बार वो जम गया तो वो आपको जाके डेंटिस्ट के पास ही साफ करवाना पड़ेगा। अब क्या होता है, जब ये परत धीरे धीरे जम रही होती है,
तो ये धीरे 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 शुरू होती है, नीचे से लेके ऊपर तक आती है और फिर दांतों के बीच में भी जमना शुरू हो जाती है। दांतों के बीच में वो जमती है, इसका कलर बहुत ज्यादा दांतों से मैचिंग होता है। सिर्फ ये कि दांत हल्के से वाइट होंगे, ये हल्का सा पीला होगा। तो हमें क्या लगता है हमारे दांत पीले पड़ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं रियलाइज हो रहा कि वो गंदगी, वो परत हमारे दांतों के बीच में जम रही है। और जब वो जमती जाती है तो वो दो दांतों के बीच में जमती जा रही है, इकट्ठी होती जा रही है पीली पीली लाइन सी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, हमारे मसूड़ों में खून निकलना शुरू हो गया, बिकॉज ये पत्थर जैसी है और ये मसूड़ों के साथ रगड़ खाती रहती है। जब रगड़ खाती है तो मसूड़ों में पाइलिया हो जाता है, उससे खून निकलता है। तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आपको पाइलिया है, आपको दांत की सफाई करानी पड़ेगी। आपने सफाई किया, हमने सफाई किया। जैसे ही सफाई किया, ये जो परत दांतों के बीच की है, जो बीच में जम गई थी, ये हट गई। अब ये हट गई तो आपको वो गैप फील होने लगा, तो आपको लगा कि हमने सफाई कराई इसलिए गैप आ गया। जबकि सच्चाई ये है कि क्योंकि वो जमता जा रहा था, उसने पहले ही दांतों को अलग कर दिया था, लेकिन क्योंकि गंदगी जमी हुई थी इसलिए हमें वो पता नहीं पड़ता था। तो गंदगी से दांतों में गैप आ रहा है, सफाई से गैप नहीं आ रहा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, दांतों की सफाई से कभी गैप नहीं बढ़ते हैं। किसी भी चीज को साफ करने से वो खराब कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए। तो इसीलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो परत जमे ही ना। आप लोग अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, अगर आपको लगता है कि पीलेपन की शुरुआत हो रही है, उसी समय जाके सफाई करा लीजिए, ताकि वो गैप्स ना बने और बाद में सफाई करने के बाद ना बढ़े। एक बार आपने उसको क्लीन करा लिया, आप अपने डॉक्टर से, अपने डेंटिस्ट से ये पूछिए कि डॉक्टर साहब इसका ब्रश करने का ठीक तरीका क्या है, हमें बताइए, ताकि ये जल्दी जल्दी ना हो। बिकॉज खाना पीना खाते रहेंगे तो गंदगी तो जमा होगी। आपको बार बार सफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सफाई करा ली, उसके बाद प्रॉपर टेक्निक फॉलो की, तो आपकी ये परत को जमने में 5 से 6 साल भी लग सकता है, अगर आपने मेंटेनेंस अच्छा किया तो। और इसकी ज़्यादा बेटरमेंट के लिए अच्छा है कि साल में एक बार, 6 महीने एक बार जाके डेंटिस्ट को दिखा दें। अगर आपको लगता है गंदे हो गए हैं तो करा लीजिए, नहीं है ज़रूरत तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बार बार कराने से, अगर आप बार बार डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाके सफाई कराओगे तो वो जाहिर सी बात है नुकसान करेगा। लेकिन 1 in 2 years, 1 in 3 years सफाई कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसको समझिए कि जो गैप्स हैं वो सफाई से नहीं बढ़ रहे, ठीक है। और ठंडा गर्म पानी की भी बात करते हैं, कई मरीज की मैडम सफाई कराएंगे तो ठंडा गर्म पानी लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल लगेगा। क्या होता है कि ये परत ने एक दांतों के ऊपर एक लेयर बना दी है, तो आप जो भी खा रहे हो वो डायरेक्ट आपके दांत तक तो लग ही नहीं रहा, वो इस परत के ऊपर लग रहा है। और जैसे ही सफाई होती है तो आप कुछ भी खाते हो, अब वो डायरेक्ट दांतों पे लगने लग गया, तो आपको ठनक सी, झंझनाहट सी महसूस होगी। लेकिन वो सिर्फ चंद दिनों के लिए होती है, 4 से 5 दिन के अंदर ही वो धीरे धीरे आपके जो दांत हैं उसको यूज टू हो जाते हैं और वो ठीक हो जाता है। उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो गया और मेरे दांत सफाई से खराब हो गए। दिस इज़ वेरी नेचुरल, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो परत हमने अब गंदगी की परत हटाई है, इसलिए आपको एकदम से ठंडा गर्म लग रहा है। जैसे आप सर्दियों में जैकेट पहने और एकदम से जैकेट उतारेंगे तो हवा तो लगेगी, क्योंकि अभी तक आपके शरीर पे कुछ लग ही नहीं रहा था। जैकेट उतारने के बाद अब एकदम से ठंडक लगेगी, थोड़ी देर में आप यूज्ड हो जाओगे। ओके, आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसलिए सफाई से घबराएं नहीं, जब भी ज़रूरत हो ज़रूर जाके अपने दांतों की सफाई रखें, वरना वो बढ़ते 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 पाइलिया में पहुँच जाती है और दांत ढीले होने लग जाते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें। और कोई भी सवाल हो आपके, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर पे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें, मेरा ये टॉक पसंद आया होगा। आगे भी और छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स पे ज़रूर आपसे बातचीत करती रहूँगी। थैंक यू।